इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आश्रम आए, यज्ञ नारायण को वंदन हुआ, यज्ञ रक्षा भई। यज्ञ रक्षा उपरांत भगवान कुछ दिन वहां वास किए। महर्षि विश्वामित्र जी पुराण इतिहास की कथाएं भक्ति वर्धन हेतु सुनाते हैं। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु। भगवान जानते हैं तब भी महर्षि जी उनको कथा सुनाते हैं। कथा जानबूझकर भी सुननी चाहिए, ऐसी यहाँ मर्यादा है। जो कथा जाने उसको भी सुनना चाहिए। कथा बार बार श्रवण करने से पुण्यवर्धन होता है। एक बार सुना, दो बार सुना, और कथा ऐसी है, भगवान की कथा कितनी बार सुनो मन नहीं भरता है। सुनते रहो, बार बार सुनिए। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परहि कछु मति अनुसारा। कथा बार बार सुनने की, जितनी बार कथा सुनेंगे उतनी बार अलग रस प्राप्त होगा। एक बार का काम नहीं, अनेक बार का कार्य। तो कुछ दिन महर्षि जी की सेवा में राम लक्ष्मण प्रभु रहे। इतने में मिथिला से जनकराज महाराज का संदेशा आया। क्या? हम एक विराट सम्मेलन रख रहे हैं वीरों का, जहां यह परीक्षण होगा कि धरती पर सबसे वीर कौन है। यह सम्मेलन भया। और हमारी ऐसी भावना है, इच्छा है कि महर्षि जी आप उस सम्मेलन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। महर्षि विश्वामित्र जी को अध्यक्षीय पद के लिए प्रस्ताव भेजा गया। अब राजपुत्र साथ में हैं तो महर्षि जी विचार करने लगे कि इनको अयोध्या जी पहुंचा दूं या इनको भी साथ लेते चलूं। सतगुरु के साथ बड़ी कठिनाई होती है, किसके यहाँ कितने लोगों को ले जाना है, सोचना पड़ता है। विश्वामित्र जी महाराज ने जब पूछा कि आप लोग श्री अवध जाएंगे या मेरे संग चलेंगे, प्रभु ने कहा जैसी गुरु इच्छा, आप ऐसा करेंगे। तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। इसके पहले धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले यज्ञ है धनुष केंद्र में है, दर्शन करने चलेंगे। इस बात का स्मरण रखना होगा। भगवान धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने तो गए, धनुष को उठाने नहीं गए, तोड़ने नहीं गए, फिर संग में चले। जैसे किसी को बुलावा हो और उनके साथ हमको भी जाना हो, तो हमको इसकी माख नहीं करनी चाहिए, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको किसी ने पानी दिया नहीं दिया, मीठा दिया नहीं दिया, भोजन पूछा नहीं, क्यों? आप नहीं गए हैं, आप संग गए। यदि वो न जाते तो आप भी न जाते। उनको पूछा गया, आपको पूछा गया, उसी में से आपकी हिस्सेदारी होगी, अलग से नहीं होगा। क्यों? अगले ने आपको नहीं बुलाया, अगले ने आपके बाप को बुलाया। आप संग हैं। बेटा पिता के साथ हो तो पिता की मर्यादा है, पुत्र को अपनी मर्यादा नहीं अटकानी चाहिए। यही भया धनुष यज्ञ सुन
रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनिवर के साथ। चले, पुनः मैं निवेदन करूं, राम लक्ष्मण नहीं बुलाए गए। क्या कारण है इसका बाबा वर्णन नहीं करते, नहीं बुलाए गए ये पक्का है। विश्वामित्र जी बुलाए गए। क्यों बुलाए गए? आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए। बिटिया के स्वयंवर में महामुनि आशीर्वाद प्रदान करें। चले, वृद्धजन और बच्चों का एक बड़ा अलौकिक स्वभाव है। बच्चे जानना चाहते हैं, वृद्धजन जानना चाहते हैं। क्या है? बच्चे जानकारी के लिए जानना चाहते हैं और वृद्धजन समझने के लिए जानना चाहते हैं। बच्चे ये कदापि नहीं पूछते हैं कौन आया कौन गया। बच्चे यही पूछते हैं क्या लाए हैं झोले में, क्या है। वृद्धजन क्या जानना चाहते हैं कि आए क्यों थे, ये फिर आए आदि प्रश्न अलग अलग हैं। एक आश्रम जहां न पशु पक्षी जीव जंतु कुछ नहीं, न वृक्षों में फल है, न झाड़ों में पुष्प है, न लताओं में हरितिमा है। पूछा मुनि जी से, प्रभु ने पूछा आश्रम में एक पस्तर का विग्रह देखकर, ये कौन है? बच्चे, ऐसा क्यों है? सारी कथा महर्षि विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। बाबा ने बड़ी सुंदर मर्यादा रखी। क्या कथा सुनाई? गोस्वामी जी लिखते नहीं। गोस्वामी जी लिखना चाहें तो एक चौपाई में बहुत कुछ लिख देते, हर ढाली में लिख देते। देखिए, कृष्णावतार की कथा गोस्वामी जी ने ऐसे लिखा। जब जदुवंश कृष्ण जब आगे पीछे का बच्चा हरण महामही द्वापर में महामहिधारा वचन अन्यथा दुई चौपाई में पूरी कृष्णावतार की कथा है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहिभारा, तब कृष्ण तनय होई पति तोरा। क्या लिखना? दोहे में लिख देते वो स्वामी जी, परंतु ये समझ है, मर्यादा है। ऋषि पत्नी है माँ अहल्या, इसलिए बाबा ने कितनी सुंदर मर्यादा निभाई। सकल कथा, कौन कथा? पुराण देखिए। क्या चर्चा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मानस में इसका बड़ा सुंदर संयोजन है। एक और पंक्ति है, जिम पिपीलिका सागर था,
मंदमति पावन चार। इस भाव से सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति अब श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज ने कथा को बहुत विस्तार किया, कई सर्ग में कथा है। बाबा ने अर्धाली में लिख दिया, सीता चरण छो चहती भागा, कहाँ मारा, कैसे मारा, किधर गया, भाग गया। ये आधी अर्धाली। यहाँ कथा क्या बाबा को पता है। यह मर्यादा है, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने निभाया है। और मर्यादा सनातन धर्म की यही रीढ़ है। मर्यादा हमारी रीढ़ है। सबको मर्यादा है। हम यहाँ व्यासपीठ पर बैठे हैं, कुछ भी बोलें, ये मर्यादा नहीं है। आप बैठे हैं, आपकी मर्यादा है। मैं यहाँ बैठाया गया हूँ तो मेरी पीठ की मर्यादा है। उस मर्यादा में रहना होगा। हवा की मर्यादा है, जल की मर्यादा है, अग्नि की मर्यादा है। वही कहा है समुद्र ने, डोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना। ताड़ना माने संहारना। वहां पीटना मारना खदेड़ना खींचना नहीं है, संहारना। ताड़ना माने संहारना, शिक्षा देना, सिखाना। किसको? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। इनको कैसे? गगन समीर अनल जल धरनी। ये 5 तत्वों जैसे। जब इनको लिखिएगा ऊपर, इसको लिखिएगा ऊपर, तो अपने आप अर्थ खुलेगा। 4 चौपाई में पूरा अर्थ है। विवाद नहीं, मानस में कोई विवाद नहीं। न जाति का है, न वाद का है, न पंथ का है, न संवाद का है। कितना मधुर है। लोग कहते हैं महाराज ऐसा मधुर कैसा? अरे मधुर तो है ही है। आप में मधुरता होगी तो इसमें भी आ जाएगी। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।